तो इस वक्त मैं रायपुर रेलवे स्टेशन पर हूं और यहां से एक आपको खुशखबरी देने वाली खबर लेकर आ रहे हैं। हालांकि हर वक्त जो है रायपुर रेलवे स्टेशन पर क्या असुविधाएं हो रही है वो दिखाने का काम किया हूं, लेकिन इस बार जो है आप लोगों की सुविधा के लिए रायपुर रेलवे स्टेशन पर क्या चीज़ें हो रही है, किस तरीके से रायपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है, वो चीज़ आज दिखाऊंगा। क्योंकि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प बदल रहा है और काम जो है जोरों पर है। किस तरीके से यहाँ पूरा कायाकल्प होगा, क्या चीज़ें रहेगी, क्या चीज़ें चल रही है, क्या क्या चीज़ें काम हो चुकी है, वो भी आपको बताऊंगा। और किस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट का काम हो रहा है और रायपुर रेलवे स्टेशन पर आपको क्या सुविधाएं मिलने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि रायपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर कैसे बदल रही है। अमृत भारत योजना के तहत बदल रही रायपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीर। रेल मंत्रालय भारत सरकार की है महत्वाकांक्षी परियोजना। 435 करोड़ की लागत से रायपुर रेलवे स्टेशन का हो रहा है कायाकल्प। आने वाले 3 से 4 साल में बदल जाएगा रायपुर रेलवे स्टेशन। सभी सुविधाओं का रखा जा रहा है विशेष ख्याल। नए क्लेवर में दिखेगा रायपुर रेलवे स्टेशन। यात्रियों के अनुकूल सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है रायपुर रेलवे स्टेशन। यात्रियों को देखने मिलेगा रेलवे स्टेशन का भव्य प्रवेश एवं विकास द्वार। यात्रियों के आवागमन एवं निकास के लिए बनाए जा रहे हैं फुट ओवर ब्रिज। रायपुर रेलवे स्टेशन पर होंगे 10 टिकट बुकिंग विंडो और बेहतरीन प्लेटफॉर्म सरफेस। स्टेशन पर 300 किलोवाट पावर सोलर पैनल युक्त ऊर्जा संरक्षण। प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर होंगे 26 कोच इंडिकेशन बोर्ड। स्टेशन पर 74 टॉयलेट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 6 मीटर चौड़े 3 फुट ओवर ब्रिज। स्टेशन पर लगाए जाएंगे 42 लिफ्ट और 16 एस्केलेटर। 3512 स्क्वायर मीटर में बनाया जा रहा है पार्सल एरिया। 12075 स्क्वायर मीटर में रहेगा प्लेटफॉर्म शेल्टर। स्टेशन पर होंगे 10 यात्री आरक्षण सुविधा काउंटर। रिजर्व लॉज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब कॉन्कोर्स एरिया बस्तर छत्तीसगढ़ 8 से सुसज्जित होगा रायपुर स्टेशन। क्योंकि 482 करोड़ रुपया से अधिक की लागत से ये रायपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। मैं पहले आपको एक मॉडल दिखाता हूँ, उसी मॉडल के तहत ये रायपुर रेलवे स्टेशन बाहर जो बाद में है वो दिखेगा। क्योंकि एक से 7 नंबर प्लेटफॉर्म तक ये चीज़ें जो है वो बनाई जा रही है। पंकज, यहाँ से आप दिखाएं कि ये रायपुर रेलवे स्टेशन जंक्शन है जो इस तरीके से रहने वाला है। पहले आप रायपुर सामने दिखाएं कि किस तरीके से रहेगा, और आप अगर बाद में आते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरे रायपुर रेलवे स्टेशन आपको इसी प्रकार से दिखेगी। किस तरीके से यहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, चाहे वो पिक एंड ड्रॉप की व्यवस्था हो, लोग आके गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे, पार्किंग की व्यवस्था, लैंडिंग की व्यवस्था, दूसरी और जो है पार्सल के लिए कौन सा ऑफिस बनाया जाएगा, ये चीज़ें सभी चीज़ इसमें दर्शाई गई है। कमर्शियल एरिया कौन सा रहेगा, रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर जो है 1 से लेकर 7 तक किस प्रकार से रहेंगे, ये सभी चीज़ इसमें दर्शाया गया है। और कहीं ना कहीं रायपुर रेलवे स्टेशन की जो चौड़ाई है वो भी ज़्यादा होने वाला है। तो ये चीज़ें जो है आप मॉडल में देख सकते हैं क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से ये रायपुर रेलवे स्टेशन जब बनकर तैयार होगा वो दिखेगा। ये चीज़ें हैं क्योंकि यहाँ कई चीज़ें जो है बदलाव किया जा रहा है। अगर आप रायपुर रेलवे स्टेशन आएंगे
तो आपको आगे चलकर जो यहाँ लिफ्ट लगाए गए हैं जो आए दिन ख़राब रहते हैं उसको सुधारा जा रहा है और कहीं ना कहीं अलग से कुल रायपुर रेलवे स्टेशन पर 22 लिफ्ट लगाए जाएंगे और यात्रियों को सुविधा देने का काम किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं और डेवलपमेंट के क्या काम हो रहे हैं बारीकियों से आपको मैं दिखाऊंगा और एक एक चीज़ बताऊंगा कि आखिर क्या क्या काम हो रहा है, किस प्रकार से यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए आपको दिखाता हूँ। तो इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर ही हूँ और एक एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से अमृत भारत योजना के तहत रायपुर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। ये आप देख सकते हैं क्योंकि रायपुर रेलवे स्टेशन पर कुल 22 जो है लिफ्ट लगने वाले हैं। ये एक्सीलेटर है जहाँ से लोग जो है आएंगे और इसके माध्यम से प्लेटफॉर्म नंबर 7 तक जाएंगे। एक बगल में फुट ओवर ब्रिज है, उसके बाद जो है ये दो आप देख सकते हैं कि एक्सीलेटर लगाया जा रहा है ताकि लोगों को आने जाने में किसी तरह से परेशानी नहीं होगा। दूसरी बात जिस तरीके से रेलवे स्टेशन की चौड़ाई होने वाली है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के सुपरवाइज़र हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भैया आप लोग काम करवा रहे हैं, कब तक ये जो आपके अंडर काम है वो कब तक पूरा होगा और किस तरीके से यहाँ कितने ऐसे जो एक्सीलेटर है वो लगाए जा रहे हैं? अभी यहाँ पर 4 नए एस्केलेटर आए हैं। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आए हैं 2 एस्केलेटर और 2 एस्केलेटर 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है हमारा, तो आज स्टार्ट किया हमने वर्क। तो अभी इस साइड के 2 का जो जगह है वो हमको रेडी है काम करने के लिए, लेकिन वो 7 नंबर वाली साइड में भी जगह रेडी नहीं है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले ये आप करवाएंगे उसके बाद 7 नंबर पहले है कि 1 नंबर वाली साइड का, क्योंकि रश इधर ज़्यादा है उधर कम है, तो इसके लिए इधर पहले रेडी किया गया है। इसको ख़त्म होने के बाद उधर भी करेंगे। ये आप जो करवा रहे हैं कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? ये कंप्लीट सर लगभग 1 महीना लगेगा, पूरा रेडी होने में 1 महीना लग जाता है। क्योंकि हम लोगों को ये दिखा रहे हैं कि रायपुर रेलवे स्टेशन का जो कायाकल्प होने वाला है, अगर आप बाद में आते हैं तो किस तरीके से यहाँ का तस्वीर होने वाला है वो चीज़ दिखा रहे हैं। तो इसी के दरमियान जो है और भी लिफ्ट लगाए जा रहे हैं। 4 एक्सीलेटर जो है 2 इधर 2 उधर लगाए जाएंगे, जिसमें देखने वाली बात ये भी होगी कि आखिर ये एक्सीलेटर लगने के बाद किस तरीके से लोगों को 1 नंबर प्लेटफॉर्म से लेकर और 7 नंबर तक आने जाने में सुगमता होती है। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी काम जो है वो जोरों पर है। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चीज़ें जो काम हो रही है उसको भी आपको हम दिखाते हैं। हाँ, इससे बहुत अच्छा सुविधा होगा। ये बढ़िया काम है, चौड़ीकरण हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है, इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी और बहुत अच्छा काम है। फायदा ये होगा कि जो सुविधाएं हैं ना उसका उनको लाभ मिलेगा, आराम से आ जा सकेंगे। जो जल्दबाजी होगी वो नहीं होगी, यात्री आएंगे तरीके से और जाएंगे तरीके से, बहुत आराम से सब काम होगा। हाँ, तो इसीलिए क्या है कि जैसे मतलब दिव्यांग हैं या वैसे लोग हैं उनके लिए, या बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बड़े आराम रहेगा। अपने आराम से समय की बचत होगी, सुविधाजनक काम होगा, सब अच्छे से होगा। जैसे आजकल दिखाई जा रहा है कि जो चारों ओर जो ऐसे यात्रियों का ऐसे उठना बैठना वो कम ही जाएगा, साथ ही भीड़ कमेगी तो हमारी यात्रियों की सुविधा में फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। अभी देखा ये जा रहा है कि कहीं भी लोग बैठ जा रहे हैं, उससे प्रतीक्षालय भी बन रहा है, वेटिंग रूम, उससे भी फायदा होगा। हाँ, उससे भी फ़ायदा होगा, पर जो आजकल जो ठकामी कर रहे हैं लोग बिना टिकट के वो सामने आएगा टीटीओं के हाथ। जो अभी एक्सीलेटर और लिफ्ट वगैरह लगा रहे हैं, सीधी सी बात है ये पब्लिक की सुविधा के लिए लगा रहे होंगे। अभी फ़िलहाल परेशानी इसलिए हो रही है कि जैसे किसी की ट्रेन खड़ी है, इमरजेंसी कोई बुजुर्ग चल नहीं पा रहा है, तो उनको बहुत परेशानी होती है कि ट्रेन पकड़ नहीं पाते होंगे, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा होगी। और यंगस्टर्स तो खैर भाग ही जाते हैं, ये बुजुर्गों के लिए और थोड़े ओल्ड एज वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। और सीधी सी बात है जो गवर्नमेंट काम कर रही है तो सुविधा के लिए ही कर रही है अच्छी।
तो मैं आपको रीडेवलपमेंट की चीज़ें दिखा रहा हूँ, लेकिन इस बीच एक जो तबका है, जो कुली का तबका है, जिसे सहायक कहा जाता है और जो दुनिया का बोझ उठाने का काम करता है, उनकी क्या समस्याएं हो सकती है ये रीडेवलपमेंट से, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं कायाकल्प हो रहा है रेलवे स्टेशन का, उसमें लिफ्ट लगाए जा रहे हैं, चीज़ें विस्तार की जा रही है। आप लोगों की सुविधा के लिए क्या किया जा रहा है और क्या इस चीज़ों से ठीक होगा? आप लोगों को रोज़गार में किसी तरीके से परेशानी नहीं होगी? अब इसमें तो जो सुविधा दे रहे भैया, उसमें तो यात्री लोग को ही फ़ायदा दिख रहा है, हम लोग को तो कोई फ़ायदा दिख नहीं रही है, क्योंकि ऐसे ही हमारा काम तो चल ही नहीं रहा है। जब से पहिए वाले ट्रॉली वाले बैग आए हैं और लिफ्ट एक्सीलेटर यहाँ कम मात्रा में, उसके बावजूद यहाँ काम नहीं चल रहा है, और जब काफ़ी सारी मात्रा में लग जाएंगे तो हमारा काम कहीं ना कहीं पूरा ख़त्म हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप रेलवे प्रशासन? अब सुविधा दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है यात्री लोग को, लेकिन उसके साथ साथ हमारा भी कुछ बंदोबस्त कर दे, कुछ पेमेंट कर दे, या कहीं हम लोग को एक जगह फिट कर दे, मर्ज कर दिया जाए। मर्ज कर दिया जाए। क्योंकि इनकी परेशानी ये है कि अगर जिस तरीके से अभी ट्रॉली आ गए हैं, उससे इनका जो ये लोग बोझ उठाते थे वो कम हो गया है, और अभी इनका कहना है कि 70% जो है रोज़गार इनका कम हो गया है। इनकी मांग पहले भी यही रही है कि इनको कहीं मर्ज किया जाए ताकि ये दूसरा काम करे, और कहीं ना कहीं जो ये व्यवस्थाएं की जा रही है उससे इनको जो परेशानी होने वाली है उससे बचाया जा सके। तो जुड़े रहिए, और क्या चीज़ें हो रही है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे हूँ, जहाँ पार्किंग की व्यवस्था थी। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से अगर आते थे आप तो ये पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब यहाँ जो है A1 बिल्डिंग बनाया जा रहा है। ये बिल्डिंग में कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको अलग अलग बिल्डिंग, अलग अलग अधिकारियों का चेंबर दिखेगा, उसी प्रकार से यहाँ भी A1 बिल्डिंग में जो है अलग अलग कॉमर्शियल, या फिर यूं कहें कि इस बिल्डिंग में जिस तरीके से रेलवे चाहेगी उसमें अपना डिवाइड करेगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो पंकज को बोलूँगा इधर आप दिखाएं कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 का जो बुकिंग एवं आरक्षण कार्यालय है वो आप देख सकते हैं वहाँ है। हालांकि अभी ये फिक्स नहीं है, और जिस तरीके से उसे बनाया गया है वो वहीं रहेगा या फिर उसको भी डिसमेंटल किया जाएगा। बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं यहाँ, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। पंकज आइए हमारे साथ और बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पूरा काम हो रहा है और किस तरीके से चीज़ें हैं, क्योंकि अलग अलग जो है तरीके से अलग अलग खांचे में काम हो रहा है और लगातार वर्कर जो है वो लगे हुए हैं। भाई साहब 1 मिनट आप आइए, यहाँ आ जाइए, इंजीनियर साहब आ जाइए। किस तरीके से आपको काम करवाना है, क्या है, क्या ये A1 बिल्डिंग जो है, पंकज थोड़ा सामने आ जाइए, किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है, कब तक ये पूरा होना है, क्या है प्रोजेक्ट? अभी तो इसमें इसकी प्लानिंग हुई है अभी तो जैसे जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको डिसमेंटलिंग करी हमने अभी। अब इसकी ड्राइंग अप्रूव हो चुकी है, अभी तो हम इसमें अर्थवर्क करवा रहे हैं। उसके हिसाब से आगे हमको जो भी हमारे सीनियर द्वारा प्लानिंग दी जाएगी उस हिसाब से हम काम करेंगे इसमें। तो कितने दिनों तक ये प्रोजेक्ट चलने वाला है, क्या रहेगा, कितने दिनों में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी? लगभग हाँ 3 या 4 साल का प्रोजेक्ट है ये। 3 साल में मिनिमम कंप्लीट हो जाएगा ये। 3 साल में कंप्लीट करके देना जी। तो ये रायपुर रेलवे स्टेशन है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 है, तो यहाँ जो इस बिल्डिंग ये बनाया जाएगा वो लोगों के लिए ठहरने के लिए है, क्या है, कुछ ऐसा पता है? नहीं सर, इसके बारे में तो अभी मुझे नहीं पता। अभी मैं खुद यहाँ पे नया आया हूँ कंपनी में, तो मुझे अभी जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो क्योंकि हम आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ गेट लग रहा है, अभी गेट लगाया जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ अंदर के काम जो है, प्रोसेसिंग जो है वो की गई है। और अब जो है यहाँ किस तरीके से ये बिल्डिंग रहने वाली है, किस तरीके से यहाँ काम होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है काम चल रहा है और काम जोरों पर है। इसी प्रकार से चीज़ें क्या बदल रही है, किस प्रकार से बदलाव किए जा रहे हैं रायपुर रेलवे स्टेशन का, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ।
और मैं कोशिश करूंगा कि और तस्वीरें आपको दिखाऊं, तो हमारे साथ बने रहिए और चलिए मैं और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। तो आने वाले समय में सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से रहने वाला अभी मैं बता देता हूं, क्योंकि कई बार जो है इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। ये स्कैनिंग मशीन है जो बैग को स्कैन करता है। कुछ दिन पहले ये ख़राब पड़ा था, लेकिन एशियन न्यूज़ की खबर का असर ये था कि उसके बाद ये लगाया गया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ किसी प्रकार से कोई भी इसमें बैग नहीं डाल रहा है। बाकी बात यहाँ ना गार्ड है ना किसी प्रकार से कोई है, और आराम से लोग जो है बिना स्कैनिंग मशीन चालू है लेकिन इसमें ना डालकर लोग अंदर आराम से जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये भी है कि यहाँ आरपीएफ या जीआरपी के जवान कोई हो, ताकि जो क्योंकि इससे क्या होता है कि लगातार जो अवैध चीज़ें या हथियार हो या मादक पदार्थ हो वो आए दिन रायपुर रेलवे स्टेशन में ऐसे चीज़ें पकड़े भी जाती है। तो इसको लेकर भी सजग होने की ज़रूरत है और आगे चलकर ये चीज़ें सुधार होनी चाहिए, ताकि जो है लोग जो यात्रा कर रहे हैं वो सुरक्षित यात्रा कर सकें। तो इस वक्त मैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 के तरफ हूँ और पीछे की चीज़ें हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से काम चल रहा है। पंकज एक बार दिखाएं, क्योंकि पीछे के भाग जो है वो जो यहाँ बस्तियाँ थी, जहाँ घर बनाए थे, जो घर था उसको तोड़कर डिसमेंटल करके ये चीज़ें तैयार की जा रही है। और रेलवे स्टेशन पर अलग अलग प्रकार की जो सुविधा मुहैया करवाने की बात कही जा रही है, उसका काम जो है वो जोरों पर है। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इस तरीके से अंडरग्राउंड का काम चल रहा है। यहाँ अलग अलग प्रकार के, जिस तरीके से आपने उस मॉडल में देखा कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, वो सब चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ कामकाज जो है वो जोरों से चल रहा है, और कहीं ना कहीं आपको जो सुविधा आगे मिलने वाली है वो चीज़ें जो है उसके लिए ये जो बेस है वो तैयार किया जा रहा है और काम जो है वो जोरों पर है। कहीं ना कहीं इधर पंकज एक बार दिखाएं, क्योंकि इस और जो है प्लेटफॉर्म नंबर जो है सभी आपको दिख जाएंगे, क्योंकि हमने आपको कहा था कि आपको मैं एक टॉप व्यू भी दिखाना चाहते हैं, और ये टॉप भी आप देख सकते हैं किस तरीके से दिख रहा है। क्योंकि यहाँ 7 नंबर प्लेटफॉर्म से लेकर 1 तक आपको दिखेगा, और यही सब चीज़ें जो है यहाँ बदलाव की जा रही है। और आगे जब ये बनकर तैयार होगा तब आपको देखने को मिलेगा कि आखिर रायपुर रेलवे स्टेशन किस तरीके से चकाचौंध, जिस तरीके से मेट्रो सिटी में रेलवे स्टेशन होता है उस प्रकार से यहाँ चकाचक रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा। फ़िलहाल जो है काम शुरू है, और काम जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ लोग आते हैं। लगभग पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो एक दिन में 70,000 लोग आते हैं और यहाँ सफ़र करते हैं। तो आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से यह रेलवे स्टेशन चकाचक बनकर तैयार होता है, यात्रियों को क्या सुविधा मिलती है, ये तो वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।